नमस्कार दोस्तों। आज फिर बात करेंगे मीडिया के बारे में और कुछ मीडिया पर्सन्स के बारे में। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर लोग अपने साथियों, अपने वर्ग से जुड़े हुए लोगों पर टिप्पणी करने से बचते हैं। मैंने बहुत कम सुना है कि कोई वकील किसी वकील पर टिप्पणी करता हो सार्वजनिक रूप से, या प्रोफेशनल जो उनके राइवल्स हैं उनको कटघरे में खड़ा करता हो या उन पर सवाल खड़े करता हो। लेकिन मेरे इस चैनल का, ग्लोबल हर्ष का, मुख्य उद्देश्य एक ये भी है कि इसमें जो मीडिया से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उन पर मैं अक्सर चर्चा करता हूं। हालांकि बहुत कम वीडियो इस वजह से इस चैनल पर आ पाते हैं, क्योंकि बहुत सेलेक्टिव विषय मैं इस चैनल के लिए चुनता हूं। लेकिन बात करूंगा दो शख्सियत के बारे में, और इनके बारे में मैंने इस चैनल पर अपने पहले भी वीडियो बनाए हैं। राजदीप सरदेसाई और अजीत अंजुम। राजदीप सरदेसाई कभी एनडीटीवी में रहे लंबे समय तक, बाद में सीएनएन आईबीएन के संपादक रहे। जब अंबानी ने उसको खरीद लिया तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, इन्होंने और आशुतोष ने। आशुतोष राजनीति में चले गए, राजदीप सरदेसाई घर पर बैठ गए। इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक अरुण पुरी साहब को इन पर दया आ गई और इन्हें यहाँ पर एक कंसल्टिंग एडिटर की पोस्ट थी, वो उन्हें दे दी। तब से ये इंडिया टुडे ग्रुप में काम कर रहे हैं। इनकी सोच, विचारधारा पूरी तरह से प्रो कांग्रेसी है। किस तरीके से ये कांग्रेस को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, इनके जो ट्वीट्स आते हैं उनसे आप अनुमान लगा सकते हैं। अजीत अंजुम भी इसी तरह से संपादक रहे, इंडिया टीवी में रहे रजत शर्मा वाले, और उसके बाद शायद एक और चैनल हुआ था भारतवर्ष 9, क्या था, टीवी 9, उसमें रहे। और उनका आरोप है कि उसकी लॉन्चिंग के मौके पर जब प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी, तो उन्होंने वहाँ किसी साथी से ये कह दिया कि साहब, आपने सारे मुझे गाली देने वाले लोगों को नौकरी पर रख लिया है। तो अजीत अंजुम तब से इनसे नाराज हैं, और अजीत अंजुम का मानना है कि उनका कैरियर बर्बाद करने में प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ने किसी से कहकर कभी किसी पत्रकार की नौकरी कम से कम ली होगी। लेकिन इन लोगों का आरोप है, ये अपने आप को थोड़ा सा बड़ा दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं और सीधे प्रधानमंत्री हमारे वीडियोस देखते हैं। खैर, आज बात दूसरे मुद्दे पर करना चाहूंगा। इन दो लोगों को सबसे बड़ी परेशानी इस समय क्या है कि नरेंद्र मोदी 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और तीसरी बार फिर से बनने जा रहे हैं। इससे बड़ा परेशान है दोनों, व्यथित है। राजदीप सरदेसाई अक्सर आप देखते होंगे लल्लन टॉप और दूसरे नेता नगरी कार्यक्रम आता है लल्लन टॉप वालों का, उसमें आते रहते हैं। मैं भी अक्सर उस कार्यक्रम को देखता हूँ। राहुल श्रीवास्तव भी उनके साथ वहाँ होते हैं, जो इंडिया टुडे के पॉलिटिकल एडिटर हैं। बहुत बढ़िया बोलते हैं राहुल श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश से आते हैं और एक लंबा अनुभव रहा है उनका। अक्सर राहुल श्रीवास्तव मुझे लगता है कि बेबाक बोलते हैं और कभी किसी पार्टी की तरफ उनका रुझान नजर नहीं आता है। लेकिन राजदीप सरदेसाई प्रो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के प्रति उनका जो प्यार है वो ऑब्वियस है। उनकी पत्नी सागरिका घोष, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखती हैं आजकल, वो भी पहले सीएनएन आईबीएन में हुआ करती थी। उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी थी राजदीप के साथ ही। वो एक किताब लिख चुकी हैं इंदिरा गांधी पर, और उस किताब पर फिल्म बनने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके रग रग में कांग्रेस भरी हुई है। राजदीप सरदेसाई और उनकी पत्नी, इनके परिवार के खून में। खैर, वो उस बात से मुझे कोई मतलब है नहीं। लेकिन इन्हें चिंता ये है कि नरेंद्र मोदी साम दाम दंड भेद जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना तय कर रहे हैं कि वो तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और इस बात से ये लोग बड़े परेशान हैं। और राजदीप सरदेसाई ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि साहब, जो देश का मिडिल क्लास है, जो इस समय बीजेपी का कोर वोटर है, वो सांप्रदायिक हो गया है। और ये बात उन्होंने कहाँ कही? लल्लन टॉप वालों का नेता नगरी कार्यक्रम आता है जिसमें राजदीप सरदेसाई अक्सर आते हैं। उस कार्यक्रम का 200वां एपिसोड होने के मौके पर एक ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजदीप सरदेसाई ने ये बात कही। सौरभ द्विवेदी जो संपादक हैं लल्लन टॉप के, वो उसका संचालन कर रहे थे। उन्होंने राजदीप की इस बात का विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये मिडिल क्लास को आप इस तरीके से जस्टिफाई ये नहीं कर सकते कि साहब ये बीजेपी को वोट करते हैं और ये सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हो गए हैं और इनकी संख्या सबसे ज्यादा बड़ी है। राहुल श्रीवास्तव ने भी उनका विरोध किया। उन्होंने कहा, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है। इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास सांप्रदायिक हो गया और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ वहां बार बार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। हालांकि सौरभ द्विवेदी भी पक्के वामपंथी है, आईआईएमसी जेएनयू से पढ़े हुए हैं। मुझे नहीं पता, शायद आईआईएमसी से पढ़े कि नहीं, लेकिन जेएनयू से जरूर पढ़े हुए हैं। और अक्सर वामपंथी लोगों को इंटरव्यू करते रहते हैं, उनकी सोच में वामपंथ झलकता है।
नसरुद्दीन शाह के साथ उनका भी एक हाल ही में इंटरव्यू देखा था मैंने, पूरी तरह से वामपंथी सोच उनकी उसमें नजर आती है, लेकिन इस बात का उन्होंने विरोध किया। कुछ लोगों ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, उस क्लिप को काटकर, जिसमें राजदीप सरदेसाई ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप जरा उनको सुनिए और आप समझिए कि इस व्यक्ति के मन में मिडिल क्लास के प्रति कितना जहर भरा हुआ है, जो करोड़ों रुपए के बंगले में बॉम्बे में रहता है और शायद करोड़ों रुपए सालाना की जिनकी सैलरी है, जिनके पिता पहले क्रिकेटर रहे हैं सर दिलीप सरदेसाई, वो शख्स मिडिल क्लास के बारे में क्या सोचता है। और वो सिर्फ मिडिल क्लास से इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को वोट देते हैं। इसके लिए मुझे डबल डिस्प्ले में चलना पड़ेगा, कुछ मेरे साथी हैं, उन्होंने इसको वीडियो को ट्वीट किया, मैं आपको ये वीडियो सुनवाता हूं, जरा सुनिएगा राजदीप सरदेसाई इसमें क्या कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि हमारे देश का मध्यम वर्गीय, मैं सौरभ की बात से कुछ हद तक इत्तेफाक नहीं रखता हूं, हमारे देश का मध्यम वर्गीय जो बन गया मिडिल क्लास, पिछले 30 सालों में किसी ने लेफ्ट का सवाल पूछा था, लेफ्ट की कमजोरी क्यों हुई है, मिडिल क्लास बड़ा है और मिडिल क्लास केवल अपने स्वार्थ के लिए एक तरह से आगे बढ़ता है। वो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा सांप्रदायिक बन गया है देश में। गरीब सांप्रदायिक नहीं होता, गरीब को हिंदू मुस्लिम को जरूरत एक दूसरे की पड़ती है। देखिए ये माइक पास लाके हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे की जरूरत जब गरीब होता है ज्यादा पड़ती है। हम जब अमीर बनते हैं ना, मिडिल क्लास बनते हैं, तब हमें हमारी धार्मिक आइडेंटिटी को सांप्रदायिकता में बदलते हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया हो या व्हाट्सएप हो, जिस तरह के बयानबाजी होती है, वो मध्यम वर्गीय जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है। जो साइंस पढ़ते हैं, some of the most collegiate minds in the country have been... तो आपने सुना, ये राजदीप सरदेसाई की मानसिकता है। किस तरीके से खुलेआम वो देश के सारे मिडिल क्लास को ये कह रहे हैं कि साहब आप सांप्रदायिक हो, और जो गरीब आदमी होता है वो तो खाने कमाने में लगा रहता है, सांप्रदायिक तो मिडिल क्लास होता है। आप समझ सकते हैं, जिस देश में ज़्यादातर आबादी मिडिल क्लास है, जिस देश में हमेशा यही लगा रहता है कि यार मिडिल क्लास की राहत के लिए सरकार कुछ काम करे, मिडिल क्लास के लिए कुछ किया जाए, वो देश का एक पत्रकार ये कह रहा है कि मिडिल क्लास सांप्रदायिक हो गया है और मिडिल क्लास की वजह से आज मोदी और बीजेपी इतनी सफलता हासिल कर रहे हैं। एक और दूसरा उदाहरण दूंगा, अजीत अंजुम का। अजीत अंजुम इस बात को लेकर आजकल बड़े परेशान हैं कि कमलनाथ जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने छिंदवाड़ा में, जहां से उनका बेटा नकुलनाथ सांसद है, एकमात्र कांग्रेस के सांसद हैं वहां से एक उन्होंने पंडित जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम बाबा, उनका कथा का आयोजन आजकल वो करा रहे हैं 3 दिन की, 5, 6, 7 अगस्त शायद 3 दिन का कार्यक्रम है वो। इस बात से अजीत अंजुम परेशान है कि बताइए, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश का और जो शायद अगली बार चीफ मिनिस्टर फिर से बनने की कोशिश करेगा, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, वो इस तरह के आदमी का अपने यहाँ कथा कैसे करा सकता है? वो हिंदूवादी सोच कैसे हो सकती है? क्यों? अजीत अंजुम को सबसे ज़्यादा ऐतराज किस बात पर है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो अक्सर अपने कार्यक्रमों में, अपने प्रवचनों में ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद इस देश को, हिंदू राष्ट्र इस देश को एक ना एक दिन बनना है और उसे बनने के लिए हमें क्या करना है। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा मुसलमानों के खिलाफ कोई गलत शब्द बोला हो या बीजेपी के समर्थन में कोई बात बोली हो, लेकिन अजीत अंजुम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो बीजेपी के आदमी हैं। उन्हें बड़ा ऐतराज है इस बात पर कि कैसे कांग्रेस का नेता, जिस पार्टी को वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कैसे उस पार्टी का नेता एक ऐसे एक हिंदूवादी विचारधारा वाले एक बाबा का होस्ट हो सकता है, उनकी कथा का आयोजन कर सकता है। अब उन्होंने क्या किया, उन्हें कुछ मिल तो रहा नहीं था। मैं अजीत अंजुम साहब के ट्वीट देख रहा था पिछले 2-3 दिनों के, कोशिश करता हूँ आपको भी दिखाता हूँ, तो उसमें वो बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये देखिए हिंदू राष्ट्र वाले बाबा बागेश्वर के चरणों में क्यों गिरे कमलनाथ, कट्टर बाबा मजबूरी या जरूरी, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की आरती क्यों कर रहे हैं कमलनाथ, मेरे कुछ सवाल और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के जवाब। तो इन्होंने पवन खेड़ा को किसी तरह से अरेंज किया और उन्होंने कोशिश की कि पवन खेड़ा से इस बारे में बातचीत की जाए। वैसे अजीत अंजुम रोजाना इसे लेकर ट्वीट कर ही रहे थे, उन्हें इस बात की बड़ी दुख था कि क्यों आखिरकार कांग्रेस को इस तरह की जरूरत पड़ी है। लगातार ये ट्वीट डाल रहे थे, उसके साथ साथ कहते देखिए
हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में क्यों गिरे कमलनाथ, एमपी में बागेश्वर बाबा अब कमलनाथ को वोट दिलाएंगे, वोट की खातिर बाबा बागेश्वर की ऐसी खरीदारी, ये सब चीजें उन्होंने कही। उनका ये वीडियो भी आया, देखिए। उनके सामने एकदम कमलनाथ का पूरा किरदार जिस ढंग से पिटा जा रहा है, उससे सवाल उठ रहा है कि हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले बाबा बागेश्वर आखिर कमलनाथ की जरूरत क्यों बन गए, या कोई सियासी मजबूरी है, वोट की मजबूरी, कि कमलनाथ का पूरा परिवार हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर के सामने पीछे हुए। उनके क्या विचार हैं, निजी विचार हैं, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, न होना चाहिए, न कमलनाथ जी को है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की ही रास्ते पर भारत चलेगा, इंडिया चलेगा, हिंदुस्तान चलेगा। लेकिन मध्य मार्ग पे चलना आसान काम नहीं होता। मध्य मार्ग पे चलकर अपनी विचारधारा को प्रासंगिक रखकर, अपनी विचारधारा को बिल्कुल फिर से उसको बढ़ाकर प्रसारित करके फिर से विमर्श को मध्य मार्ग पर लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसके लिए कई कदम उठाने। ये लंबी चौड़ी बहस अजीत अंजुम ने कल इनसे की और अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो डाला। पवन खेड़ा ये कहते रहे कि साहब हम मध्य मार्गी बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो एक्सट्रीम हैं, जो चाहे वो लेफ्ट हों चाहे वो दक्षिणपंथी हों, उनके बीच में हम एक सेतु बनने का काम कर रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि इस देश में जिस तरह के लोग बात सोचते हैं, चीज़ें, उनके साथ रहा जाए, उनकी चीज़ों को समझा जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। लेकिन अजीत अंजुम चिल्लाते रहे, बार बार चिल्लाते रहे कि बागेश्वर धाम को जो है गोदी मीडिया ने अपना लाडला बना लिया है, मोदी बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है वही बागेश्वर धाम की है, कांग्रेस को उनकी जरूरत क्यों पड़ी। कमलनाथ फिर कहते हैं कि भाई आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं वो, तो इस पर भी वो परेशान हो जाते हैं। अजीत अंजुम कहते हैं कि साहब गिरिराज की जो भाषा बोल रहे हैं वो आप इस समय कांग्रेस के नेता, और अगर पवन खेड़ा प्रदेश अध्यक्ष होते मध्य प्रदेश के तो क्या उनके स्वागत के लिए जाते। इस बात के सवाल को पवन खेड़ा ने काट दिया उनके। अजीत अंजुम को ऐतराज इस बात का है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी बागेश्वर धाम की जो है वो होस्टिंग की है और नरोत्तम मिश्रा भी उनसे मिलने गए, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और बहुत ही आक्रामक बोलते हैं। अजीत अंजुम को इस बात पर भी नाराजगी है कि रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण क्यों बताने लगते हैं। मतलब इनका ये मानना है कि इस देश में हिंदू होना, हिंदूवादी होना या इस तरह की सोच वाला व्यक्ति होना या हिंदुत्व की बात करना एक तरह का गुनाह है। इस देश में हिंदुत्व की बात नहीं होनी चाहिए और इस तरह की बातें करने के लिए आप अगर किसी बाबा का सहारा लेते हैं तो फिर तो इन्हें बहुत बड़ी आपत्ति है। दूसरी ओर देखिए, इन्हें लग रहा है कि ये कमलनाथ की मजबूरी है और कुछ नहीं, और वोट लेने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव लेने के लिए, जीतने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनका ये भी मानना है कि वहाँ पर मुस्लिम आबादी इतनी ज़्यादा है नहीं। सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी जो है वो डोमिनेंट नहीं है और वो निर्णायक नहीं है। तो इसलिए हिंदुओं के मैक्सिमम वोट लेने की कोशिश भाजपा भी करेगी और कांग्रेस भी कर रही है। यही कमलनाथ कर रहे हैं कि वो अपने छिंदवाड़ा में उनका कार्यक्रम करा रहे हैं। देखिए, पवन खेड़ा तो उनसे ये कहते रहे कि अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम मध्य मार्गी नहीं बनेंगे तो हम अप्रासंगिक हो जाएंगे। हमें साथ चलना होगा, दोनों तरह की विचारधाराओं को हमें साथ लेकर चलना होगा। और समाज के बीच में जो विभाजन तथाकथित रूप से हो गया है, जिसे मानते हैं लोग, ये लोग के साथ कांग्रेस का जो शासन खत्म हुआ और मोदी का जो काल शुरू हुआ उसके बाद से ऐसा हुआ है। तो इन लोगों का ये मानना है कि ये बीजेपी की जो राजनीति है नफरत फैलाने वाली, उसकी अगर काट हमें ढूंढनी है तो हमें ऐसे ही करना होगा। और वो तो साफ कहते हैं कि हम जातीय जनगणना की बात भी इसीलिए कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि हम जातीय जनगणना की बात भी इसीलिए कर रहे हैं कि जिससे सबकी भागीदारी हो, पता लगे कि कौन कितनी बिरादरी है, कितनी कास्ट है किसकी। दूसरी ओर अजीत अंजुम इस बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं चाहता तो मैं बाबा बागेश्वर धाम का इंटरव्यू ले सकता हूं, लेकिन वो मुझे देंगे नहीं। वो अर्नब गोस्वामी को देंगे, सुधीर चौधरी को देंगे, लेकिन मुझे नहीं देंगे। और जब पवन खेड़ा ज़्यादा ही मध्य मार्ग की बात करने लगे तो फिर अजीत अंजुम उनसे ये कहते हैं कि साहब 1700 बच्चों को बुलाया गया था, उनका एक कंपटीशन कराया गया, उसमें एक उन लोगों को रामायण और जो दूसरी धार्मिक ग्रंथ हैं, सुंदरकांड है, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी उनसे पूछी गई। फिर उन बच्चों ने जवाब दिया और जो बच्चे विजेता रहे इसमें, उन बच्चों को कमलनाथ ने और उनके बेटे ने इनाम दिया। अब इसमें अजीत अंजुम को क्या ऐतराज है? क्या अगर हिंदू
होते हुए आप हिंदू शास्त्र पढ़ते हैं या हिंदू धार्मिक ग्रंथों की जानकारी आपके बच्चों को अगर है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें भी उन्हें बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा नजर आता है। मुझे लगता है कि अजीत अंजुम का दिमाग थोड़ा सा घूम गया है और मोदी विरोध उनके दिमाग में इस कदर भर गया है कि उन्हें हर चीज में मोदी या फिर मोदी विरोधी या मोदी समर्थक यही सब चीजें नजर आने लगी हैं। और देखिए, राजदीप सरदेसाई के बारे में तो आपको मैंने बताया, वीडियो भी दिखाया मैंने आपको, कितनी खतरनाक सोच इन लोगों की है कि ये मिडिल क्लास को ही ये मानते हैं कि साहब वो मोदी का वोटर है और मिडिल क्लास इस देश में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक है। ये वीडियो वायरल होना चाहिए, राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए। आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों को, और ये बताने की कोशिश करें कि इस देश में कितना गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। देखिए, भक्त शब्द जो है वो ये कहते हैं मोदी भक्त हैं, लेकिन जो राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त में भी भक्त शब्द आता है, देशभक्ति में भी भक्त शब्द आता है। तो भक्ति तो किसी की भी किसी के प्रति हो सकती है, वो अपने धर्म के प्रति भी हो सकती है। अगर मैं हिंदू हूँ और अपने मंदिर जाता हूँ, अपने बच्चों को मैं अगर रामायण या गीता पढ़ने के लिए कहता हूँ, तो इसमें क्या गलत कहता हूँ? सभी मजहब के लोग कहते हैं, मुसलमान कुरान पढ़ने के लिए कहते हैं, क्रिश्चियन बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं। विदेश में तो जाइए आप, अमेरिका में आपको हर होटल के कमरे में बाइबल रखी हुई मिलेगी। हमारे देश में बताइए कहीं गीता रखी हुई मिलती है कि नहीं? तो दोस्तों, इस नैरेटिव को ख़त्म करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार इस बात का करना ज़रूरी है कि राजदीप सरदेसाई और अजीत अंजुम जैसे लोग जिन्हें हिंदू राष्ट्रवाद, इस सब चीज़ों से नफरत है, मिडिल क्लास जिसे ये सांप्रदायिक मानते हैं, उनके बारे में इनकी सोच कितनी खतरनाक है और ये लोग सही मायनों में कितने जहरीले हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पर बहुत ही विचारोत्तेजक वीडियो मेरे आते रहते हैं। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.